एक व्यक्ति को मॉल में एंट्री बस इस बात से नहीं मिलती है क्योंकि वो धोती और कुर्ता पहना था। क्या है पूरी कहानी, जिसे सुन के आपका भी खून खौल उठेगा और आपको भी इन मॉल वालों पे बेहद गुस्सा आएगा। क्या है पूरी जानकारी, इससे मैं आपको रूबरू कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। एक बेटा जो है अपने पिता को लेके जाता है मॉल में मूवी दिखाने के लिए, लेकिन मॉल का गार्ड रास्ता रोक देता है। वो कारण बताता है कि आपके पिता ने धोती और कुर्ता पहना है, इसलिए इस बड़े से मॉल में उनकी एंट्री नहीं हो सकती। अगर इनको एंट्री करानी है तो इनका परिधान बदल दीजिए, कुछ जींस जींस टाइप कुछ कपड़ा जो है इनको पहना के लाइए, तो शायद इनकी एंट्री हो सकती है। धोती कुर्ता में इस बड़े से मॉल में एंट्री नहीं ली जाती है। यह मामला कहीं और का नहीं है, मैं विदेश के बारे में बात नहीं कर रहा, यह मामला भारत का है। और भारत में बेंगलुरु के एक बड़े से मॉल का है, जहां पे पिता और पुत्र जाते हैं मूवी देखने के लिए मॉल में। वहां पे गेट पे ही गार्ड रोक देता है कि आप धोती कुर्ता में एंट्री नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं कि जब हम इंग्लिश का किताब पढ़ते हैं ना बच्चों वाला, फॉर जेंटलमैन का मीनिंग बतलाया जाता है, तो दिखाया जाता है एक सूट बूट में बंदा है, पैकेट में हाथ डाले हुए है और उसे जेंटलमैन दिखाने की कोशिश की जाती है। मतलब जिसके देह पे सूट बूट है वही जेंटलमैन है, वरना धोती कुर्ता पहना हुआ इंसान तो गंवार नजर आता है। और इसी पढ़ाई के तर्ज पे आज की दुनिया कुछ ऐसी हो गई है जहां पे धोती कुर्ता पहना हुआ इंसान उसे गंवार नजर आता है और उसे बड़े से मॉल में उसकी एंट्री नहीं होने दी जाती है। उसे रोक दिया जाता है, उसे यह कह के रोक दिया जाता है कि इस परिधान में आप हिंदुस्तान में धोती कुर्ता पहन के मॉल में तक एंट्री नहीं ले सकते। जिसके बाद बेटा बहुत दुखी होता है, एक वीडियो बनाता है और कहता है कि हमें इसलिए नहीं जाने दिया गया मॉल सिक्योरिटी के द्वारा क्योंकि मेरे पिताजी धोती कुर्ता पहने थे, सामान्य दिख रहे थे, किसान दिख रहे थे। जिसके बाद वो वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया के ऊपर खूब वायरल होने लगता है। किसान जो है उसके ऊपर मोर्चा खोल देते हैं कि आखिरकार ये किसानों का अपमान है, किसानों के साथ साथ हिंदुस्तानी परिधान का अपमान है और हर एक उस हिंदुस्तानी का अपमान है जो हिंदुस्तानी आज भी धोती और कुर्ता पहनते हैं, जो हिंदुस्तानी ये सोचते हैं कि धोती कुर्ता हमारे यहाँ का सबसे पहला परिधान है, उनका और उनके इमोशन का अपमान है। और उसके बाद जितने भी किसान हैं उस मॉल के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। इस बात को कर्नाटक के विधानसभा में भी उठाया जाता है और मॉल के ऊपर 7 दिनों के लिए ताला लगा दिया जाता है। लेकिन इससे एक मानसिकता साफ तौर पे निकल के बाहर आती है। वो मानसिकता है कि हम लोग बेहतरी करते करते इतनी बेहतर दुनिया में पहुंच गए हैं जहां पे एक धोती कुर्ता पहने हुए इंसान में हमें इंसान दिखाई नहीं देता, जहां पे धोती कुर्ता पहना हुआ इंसान हमें जेंटलमैन नहीं दिखाई देता। जेंटलमैन बनने के लिए आपको सूट बूट में आना पड़ेगा, जेंटलमैन दिखने के लिए आपके पास 3 पीस होना चाहिए, जेंटलमैन दिखने के लिए आपके पास थोड़ा सा स्टाइल और थोड़ा सा फैशन होना चाहिए, तभी ये दुनिया आपको जेंटलमैन मानेगी। नहीं तो अगर आप धोती कुर्ता में दिखाई दे दें, आप कुर्ते पैजामे में दिखाई दे दें, तो आप जेंटलमैन नहीं बल्कि गंवार हैं, क्योंकि ये दुनिया अलग ही तर्ज से जीना सीख रही है और इसी को ये विकास समझ रही है। विकास का मतलब सूट बूट होता है। हालांकि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि मैंने कई असाधारण व्यक्तित्व को साधारण कपड़ों में देखा है। अब आप समझ जाइए किस तर्ज पे विवेकानंद की अगर छवि आप देखें तो वो भी बड़े साधारण से कपड़े में दिखाई देते हैं, लेकिन उनके अंदर कितनी असाधारण क्षमताएं छिपी हुई होती है उसकी कोई परिकल्पना नहीं कर सकता। लेकिन अगर आज के डेट में विवेकानंद भी उस मॉल में एंट्री करते तो शायद हो सकता था कि वो गार्ड ये कह के रोक देते कि आपका जो परिधान है वो ठीक नहीं है और अगर आपको इसमें एंट्री करनी है तो सूट बूट और टाई लगा के आइए। ये बात बताता है कि किस तरीके से ये लोग जो है, ये जो कॉरपोरेट वाले हैं, एक तरीके से पूरे भारत को लीड करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें इनकी अपनी चॉइस जो है वो चलनी चाहिए। अब कोई इंसान वापस से धोती कुर्ता पहनने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि कहीं उसे मॉल में जाना पड़ा और गार्ड सबके सामने उसे रोक दे और ये कह के बेइज्जत कर दे कि आपने धोती कुर्ता पहना है, इस वजह से आपकी एंट्री इस मॉल में या इस बड़े से हॉल में, इस दुकान में नहीं होगी। ये बात बताता है कि हमारे यहाँ
भले ही हम लोग बहुत सारे कारणों से विकसित दिखें, लेकिन अगर मैच्योरिटी की बात की जाए तो वो बहुत धीरे धीरे कम होती जा रही है। और ये बात बताता है कि हम उस समाज में पहुंच गए हैं जहां पे विकास और विकसित होने का परिभाषा बहुत बदल गया है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।